हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि वालों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में जैसा कि यू हैव सीन इन द थंबनेल, आई एम गोइंग टू सी कि आपके लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स आ रही है। इस रीडिंग के लिए मैंने इंटेंशन ये सेट की है कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स खुशखबरी आने वाली है, वो मैं यहाँ पे चेकआउट करना चाहती हूँ। एंड डिवाइन का मैसेज क्या है, कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, किस स्पीयर में मिल रही है, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स सी व्हाट इज योर रीडिंग। सो यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या डिवाइन मैसेज है, डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, लेट अस नो एंड सी। ऑल राइट, ऑल राइट, दो कार्ड्स साथ में ही आ गए। डिवाइन मैसेजेस की वी वर टॉकिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग का ही कार्ड आया ना। सब सब कॉन्शियस एनर्जी है, लेट इट बी। देखो यहाँ पे तो सबसे पहली बात, कुछ एनर्जीज को आप लेट गो करो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको, ठीक है। अगर मैं एनर्जी वाइज कार्ड बताऊँ तो सबसे पहले सबकॉन्शियस को मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि सबकॉन्शियस में आपका चल रहा है कि कुछ एनर्जी को आपको लेट गो करना है। आपको पता है कि लाइफ में कुछ तो जो है आपको एंगर, रिजनमेंट, ग्रजेस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी एनर्जी दैट यू आर होल्डिंग। कुछ एनर्जी आप होल्ड कर रहे हो अपने दिल में, अपने माइंड में, सोल लेवल पे, जो कि आपको समझ रहे हो। इसके हटने से आपकी सोल अपलिफ्ट हो रही है। यहाँ पे कहीं अपलिफ्ट का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। यस, दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे यूनिवर्सल विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, जहाँ आपको पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी है लेट इट बी की, लेट इट गो एंड लेट इट बी की एनर्जी आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। इसके रिलीज होने से सोल लेवल पे एक शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा ना। क्योंकि कार्ड एनर्जी वाइज होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कोई भी कार्ड को ले सकती हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। कोई असेंडिंग और कोई डिसेंडिंग यहाँ पे चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपने इनर कंपास को फॉलो करने वाले हो। ये इनर कंपास को फॉलो करके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लाइट को थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ओके। ऑल राइट, सो यू सी दिस कार्ड कि आने वाले टाइम पीरियड में मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पा रही हूँ कि आप अपने इनर कंपास को फॉलो करके काफ़ी सारा चेंजेस यहाँ पे कर रहे हो। यू आर एक्टिंग एज इफ कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो आपके अलाइनमेंट में चल रहा है, ओके। ये आपका है कि कोई भी आंसर यूनिवर्स से आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी आंसर आपने यूनिवर्स से मांगा है एंड उसको फॉलो करके लाइफ में गाइडेंस रिसीव कर रहे हो और चेंजेस यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ जैसे आप कदम आगे बढ़ा रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो यहाँ पे ब्लेसिंग्स की तरफ, खुशियों की तरफ। सो इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, अपने इनर कंपास को फॉलो करने से। अपलिफ्ट का कार्ड है, जैसे स्टॉक और शेयर मार्केट में रिप्रेजेंट होती है जो एनर्जी, पिलर्स, एरो, अपलिफ्टमेंट, वही यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि अगर किसी कंपनी में हो तो यहाँ पे आप लोग सब मिलके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वेर एवर यू आर वर्किंग, आप उसमें अपलिफ्ट हो रहे हो, आपका करियर ऊपर जा रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन हो रहा है आप लोगों को। नाउ यहाँ पे ऑल्सो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है मिलके काम करना, ग्रो करना, बिजनेस में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलना, वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ऑल्सो ये एक कार्ड, इसमें एक मैसेज है हिडन। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है दोज पीपल जो आने वाले टाइम में लोगों की हेल्प करेंगे ना, उनको यूनिवर्स हेल्प करेंगे। जैसे आप किसी सोल को, किसी स्पिरिट को, किसी इंडिविजुअल ह्यूमन को आप हेल्प कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने में, वो क्या होता है कि आप दूसरों की जब मदद करते हो आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, आप अच्छा फील करने लगते होगे ना किसी की हेल्प करके। तो ये अपलिफ्ट का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आने वाले टाइम में जो है कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो, उनके वाइब्रेशंस से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही है बिकॉज यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए किसी की खुशी में इंजॉय करना, उनको सपोर्ट करना और उनको अपलिफ्ट करना आपके लिए आने वाले टाइम में ये होगा कि आपको वो ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही है। आपने किसी पर्सन की हेल्प की और उस पर्सन की हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशन का कार्ड यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है,
सो एक्सपेक्टेशन का कार्ड यहाँ आपके लिए बता रहा है कि आप बिलीव कर रहे हो बेटर आउटकम में, ठीक है। जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन या डिमांड्स जो है यूनिवर्स से या किसी पर्सन से आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जस्ट आस्क योर सेल्फ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपका डिमांड है, क्या चाहते हो कि आप फुलफिल हो। जस्ट एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्टेशन यहाँ यूनिवर्स फुलफिल करने वाली है। तो ये अगर आप गुड थिंग आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको गुड थिंग ही होगी। यहाँ पे लाइकवाइज पीपल मिल रहे हैं आपको जो कि वाइब्रेशंस इंक्रीज करने में मदद कर रहे हैं, एंड दैट इज हेल्पिंग यू टू मीट योर डिमांड्स, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा पैम्पर कर रहे हैं लोग, नर्चरेंस मिल रहा है, पैम्पर आपको कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे ग्रो अ ग्रेट लाइफ में, यहाँ पे देखो ना, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे हो एक ऐसे लाइफ में, ऐसे सिचुएशन में आपका क्रिएट हो रहा है वेयर आप लोगों की नज़र में इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, आपका डिमांड क्या है, तो आप लोगों की नज़र में अहम हो रहे हो, इंपॉर्टेंट हो रहे हो, लोग आपको देखना पसंद करें, लोग आपको देख के अच्छा फील करें। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी ब्यूटी की वजह से ना। लोग यहाँ से आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी आपकी खूबसूरती है, सुंदरता है। देखो यहाँ पे ये चीज़ आई इसलिए मैं बोल रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं ऐसा बोल रही हूँ ब्यूटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, स्पेशली फिजिकल ब्यूटी, आप कैसे अपीयर हो रहे हो। नो, इट्स जस्ट कि आपके कार्ड में ये चीज़ इंडिकेट हुआ है, तभी मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो गई। नाउ यू आर लविंगली एक्सेप्टिंग दिस एंड यू हैव ऑलवेज वांटेड कि लोग आपको जिस तरीके से आप खूबसूरत हो, खूबसूरत दिखो, और यू हैव ऑलवेज वांटेड कि लोग इसको नोटिस करें, या फिर इसकी वजह से, ब्यूटी की वजह से आपको इन इम्पोर्टेंस मिले, तो या अप्रिशिएशन मिले, तो वो यहाँ पे आने वाले टाइम में मिल रहा है। आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपकी स्पिरिट दोनों ही आपको सपोर्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को, और आपको बेहतर लाइफ देने में, ठीक है। ये जो डिवाइन टाइमिंग है आने वाला आपको बहुत जल्दी शुरू हो गया है, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होने वाली है। जेमिनाई, मिथुन राशि वाले, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड अभी तक किसी रीडिंग में भी नहीं आया, सिर्फ आपके लिए आया। तो आने वाले टाइम में जो है कि डिवाइन की प्रेजेंस आप फील कर पाओगे, डिवाइन की एनर्जी आप खुद में फील कर पाओगे, और डिवाइन टाइमिंग आपके लिए शुरू हो रहा है। पेशेंसली और फेथफुली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करो, कुछ बेसिक रिचुअल्स हैं जैसे कि विजुअलाइजेशन करना, इमोशनली अपने ड्रीम से, आने वाले फ्यूचर से कनेक्ट करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो, यू नो। तो यहाँ पे आप देखोगे विथ योर फेथ, विथ योर बिलीव एंड विथ योर पेशेंस एनर्जी, आप इस चीज़ को अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में, और वो चीज़ आपके लिए हो रही है इन द ड्यू टाइम। नाउ यहाँ पे यू आर मूविंग टूवर्ड्स हार्मनी, आप अपने लाइफ को शांतिपूर्ण बना रहे हो, शांति भरा बना रहे हो आप अपने लाइफ को, और आपके लिए राइट टाइमिंग जो है कि वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट टाइमिंग बोले तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा मेडिटेशन करते हो या प्रेयर्स करते हो, तो आपकी प्रेयर्स और आपकी जो भी मेडिटेशन है वो वेस्ट नहीं जा रही है, वो यहाँ पे यूनिवर्स सुन चुके हैं। इट इज़ अ सिंबल, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर करते हो, तो ये आपके लिए है कि वो आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू होने वाला है, या जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में अलाउ कर रहे हो, ये बदलाव, ये चेंज सोल लेवल पे, डीएनए लेवल पे हो, तो वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जेमिनाइज में यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशली मनी, करियर, और जो भी बिजनेस है आपका, मनी, करियर, फाइनेंशियली आपका कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, और क्या क्या होगा, और क्या चीज़ें। वन मोर टाइम, और डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। सबसे पहले जस्ट लाइक कि अभी बात हो रही थी, आप अगर स्टूडेंट हो, करियर, फाइनेंसेस, कैसा स्टडीज चलने वाला है, स्टूडेंट्स लोगों के लिए आपको बहुत अच्छे मेंटर मिलने वाले हैं, नए स्किल्स लर्न करने वाले हो, और कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने प्लान्स में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। सक्सेसफुली कंसंट्रेशन बढ़ना, सक्सेसफुली कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, यहाँ पे प्रिकॉशियस की एनर्जी है, प्रिकेरियस की एनर्जी यहाँ पे कह रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे हो, ठीक है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस, अपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ों को आपने जस्ट बिकॉज उसका प्राइस टैग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट छोड़ दिया है, एंड स्पेशली फाइनेंस में बहुत हाई एंड लो देखा है। तो आने वाले टाइम में आपका वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल डोर, योर मणिपुरा चक्र इज हीलिंग,
यहाँ पे देखो अगेन लॉस, मैंने कहा आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारा लॉस देखा है अपनी लाइफ में। किसी का लाइफ में जाना, किसी सिचुएशन का एंड होना, किसी पर्सन का जाना, इट कैन बी एनीथिंग। वो कोई भर नहीं सकता है, बट उसकी जगह न्यू एनर्जी शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आने वाले टाइम में मैं देख पा रही हूँ, अभी तक बहुत सारा स्मार्ट वर्क कर लिया, और सॉरी हार्ड वर्क कर लिया। हार्ड वर्क करके आपने बहुत ही थोड़ी सी अर्निंग की है, या जो आपने हार्ड वर्क करके जितना भी अर्निंग किया है अब उसका डबल अर्न कर रहे हो स्मार्ट वर्क करके। तो ये चीज़ है आपके दिमाग में, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स लाइफ वेयर यू सी कि आपके लिए स्मार्ट वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट हार्ड वर्क। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अंडरवर्ल्ड, सो अनकन्वेंशनल जो है कि मेथड फाइंड कीजिए अब अपने लाइफ में थोड़ा सा, कि आप अपने सोर्सेस ऑफ इनकम जो है कि जनरेट कर सको। बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे रेडी है कि अनकन्वेंशनल मेथड आप फाइंड करो। देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको डोर तक पहुँचा देते हैं, डोर तक पहुँचाने के बाद उसको नॉक नॉक करने का काम जो होता है ना कि वो आपका होता है। तो यू आर एट द डोर, यू आर अबाउट टू रीच दैट डोर, जहाँ आपको नॉक नॉक करना है। नॉक नॉक होगा योर इनर वर्ल्ड, योर इनर कंपास को फॉलो करना और मेडिटेशन करना। सो दिस इज़ योर काइंड ऑफ नॉक नॉक, ठीक है। उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ आप बहुत सारा मनी और फाइनेंशियल गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको, जैसे मैंने नॉक नॉक की बात की जस्ट नाउ, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए कि आप बहुत सारा विंडफॉल ऑफ मनी रिसीव करने वाले हो। ये आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या जॉब स्विच करे हो जहाँ आपको ज़्यादा पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे डिनायल है, अगर रिजेक्शन मिला है अभी तक आपको, नो 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 मिला है, तो पर अब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ देखो, यहाँ पे अभी तक आपको जो चीज़ नहीं मिली है ना गाइस, अगर आप जिस फील्ड में काफ़ी टाइम से हो, ठीक है, और वो चीज़ आपको नहीं मिली है, तो आप समझो यूनिवर्स का इशारा है कि वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। यू आर मेंट फॉर समथिंग रियली बिग, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, आपको उससे भी बेटर देना चाहते हैं। अगर आप कितना भी डिसाइड कर लो अपने माइंड में कि आपके लिए यही चीज़ बेहतर, आपको यही चीज़ चाहिए, इफ़ यू आर ऑब्स्टिनेट अबाउट दैट थिंग, माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है आपको बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ देने। डिनायल रिजेक्शन कहीं भी मिल रहा है अभी तक आपको, साल पे साल बैक टू बैक बहुत सारे सेटबैक मिल रहा है, आप समझ लो कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी, इससे बेटर चीज़ आपके लिए बनी है। यू आर मेंट फॉर समथिंग रियली बिग, तो ये चीज़ है। आने वाले टाइम में यहाँ पे देख रही हूँ विलिंगली नए आइडियाज़ आ रहे हैं, इंस्पिरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको डिवाइन कॉल आएगा, जैसे कि अभी तक आपको डिनायल मिल रहा था, रिजेक्शन मिल रहा था, किसी भी फील्ड से आप हो सकते हो या किसी भी पर्सन से। अभी आपको डिवाइन का कॉल आने वाला है कि ये चीज़ नहीं, कि आपको करनी ही नहीं थी ये चीज़, कि ये चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है, या इस चीज़ के लिए आप नहीं बने हो। तो डिवाइन कॉल, इनर कॉल आता है, एंड इसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वेर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ। तो आप यहाँ पे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे एनर्जी शिफ्ट और बदलाव है आपके लिए जेमिनाई। नाउ एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर मुझे डिवाइन आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा जेमिनाइज के लिए। सो इंटेंशन सेट कर रही हूँ कि आपको एग्जैक्ट मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड मिले जेमिनाई। व्हाट विल बी दैट मिनिमम एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर जेमिनाइज, प्लीज डिवाइन गाइड मी एंड हेल्प मी। आई सी हियर इज द टाइम ऑफ 3 वीक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 वीक्स या 1 वीक देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स to 2 मंथ का यहाँ टाइम पीरियड आप लोगों के लिए होगा, वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ wands। इट्स नॉट एन कोइंसिडेंस। सो यस जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो आपकी अपकमिंग ब्लेसिंग्स के लिए। सो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी मैं जो है कि आपकी रीडिंग ख़त्म करूँगी, एंड देन एक और रीडिंग, एंड आई विल डू मेडिटेशन। और उस मेडिटेशन में आप सभी के लिए मैं प्रेयर करूँगी, जो भी एनर्जी आई है वो आपको और भी जल्दी मिल जाए, जो भी आपके टाइमिंग से, ठीक है। सो आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर और हीलिंग एनर्जी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।